हेलो फ्रेंड्स, आज हम IFCI लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंपनी का वैसे हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। वो वैल्यू कैसे बढ़ती है? जब जो हमने शेयर खरीदा है उसका प्राइस बढ़े। तो जो शेयर हमने खरीदा है उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा फ्रेंड? वो बढ़ेगा यदि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ने के लिए फ्रेंड बढ़नी चाहिए उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ने के लिए चाहिए उसकी बढ़नी चाहिए सेल। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हमें शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, पर फ्रेंड उसके पीछे फैक्टर कौन कौन से? अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, अर्निंग पर शेयर के लिए प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ने के लिए सेल बढ़नी चाहिए। ये तो बिजनेस का सिंपल से रूल है। तो फ्रेंड, हम इन्हीं फैक्टर पे कंपनी के शेयर को आज एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा कंपनी की सेल का, कि कंपनी की सेल कैसे बढ़ रही है। सेकंड होगा फ्रेंड अर्निंग पर शेयर देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट एक ही बात है फ्रेंड। थर्ड देख लेंगे कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट, फ्रेंड इसने कैसे रिटर्न दी है। यदि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा है तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, उससे हमें क्लियर हो जाता है। यदि खराब है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। फोर्थ देखेंगे फ्रेंड, हम रिस्क फैक्टर देखेंगे कंपनी के शेयर में, कि कंपनी के शेयर में एकदम से कोई रिस्क भी है या नहीं। वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है फ्रेंड, एक तो ये रिस्क रहता है कंपनी पे। और पांचवा रहता है फ्रेंड एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी के जो प्रमोटर के पास शेयर है वो प्लेज तो नहीं है, वो भी एक रिस्क रहता है। ठीक है फ्रेंड, हमारे पास ये 5 पॉइंट के बेस पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी एक सिंगल सेगमेंट में काम करती है, फाइनेंस। ठीक है फ्रेंड, कंपनी का मेन काम है फाइनेंस का। तो चलिए फ्रेंड, अभी और डिस्कशन करते हैं स्क्रीनर डॉट इन साइट पर हम। तो फ्रेंड देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 2,427 करोड़। करंट प्राइस है 12 रुपये 80 पैसे। 52 वीक लो हाई है 12 रुपये 80 पैसे। 52 वीक लो है 3 रुपये 10 पैसे। स्टॉक का पी नहीं दिया, मतलब कंपनी पिछले 1 या 2 क्वार्टर से लॉस में है। बुक वैल्यू है 26 रुपये 60 पैसे। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही कुछ, वैसे लॉस में है तो कैसे देगी। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस दी है इसने। तो देखिए फ्रेंड, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। देखिए, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो लगाया था 2007 में 120 रुपये के अराउंड, और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 12 रुपये 80 पैसे के। यदि उस टाइम पे 120 रुपये पे इसने खरीदा होगा शेयर को, 1 लाख रुपया लगा दिया होगा किसी ने, तो उसकी अभी वैल्यू ओनली 15,000 रुपये रहेगी होगी। 15 क्यों फ्रेंड, 10-12 हज़ार ही रहेगी होगी। 10%, 10,000 ही रहेगी होगी। इतनी कम वैल्यू हो गई है। और फ्रेंड, यदि मैं रिटर्न्स की बात करूँ, 1 अप्रैल 2005 से इसका प्राइस है 13 रुपये 30 पैसे, और अभी है 12 रुपये 80 पैसे। तो नेगेटिव रिटर्न है, फ्लैट कह सकते हैं हम, कुछ रिटर्न नहीं दिया कंपनी ने। पी रेशो का भी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कहीं कहीं पे पी रेशो का ये चार्ट खाली है, इसका मतलब कंपनी वहाँ पे लॉस में थी। और जो इसका मैक्सिमम पी रहा है कंपनी का, वो रहा है 16 के अराउंड, और अभी नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी लॉस में है अभी। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखते हैं हम कंपनी के सेल का डाटा पिछले कुछ सालों का। तो देखिए फ्रेंड, 2009 में कंपनी की सेल थी 1,403 करोड़ रुपये। 10 में 1,742 करोड़। 11 में 2,564 करोड़। 12 में 3,091 करोड़। 13 में 3,157 करोड़। 14 में 3,602 करोड़। 15 में 3,864 करोड़। 16 में 4,465 करोड़। 17 में 3,582 करोड़। 18 में 4,322 करोड़। 19 में 2,821 करोड़। 20 में 2,874 करोड़। पिछले 12 महीनों की 2,999 करोड़। तो फ्रेंड, यदि मैं सेल वाइज देखूं कंपनी का डाटा, तो देखिए 2009 में थी 1,400 और अभी है 2,999, तो डबल हो गई है। यदि मैं 10-11 सालों में देखूं तो ठीक ठाक है फ्रेंड। पर फ्रेंड, यदि मैं इधर से देखूं, देखिए 2015 में कंपनी की सेल 3,664 थी। 2016 में 4,464, तो अभी उसके बाद तो कम ही हो रही है। जहाँ पे फ्लैट थी तो उसके बाद तो कम ही हो रही है। देखिए 3,000 रह गई है, 4,500 से 3,000। तो कंपनी की सेल अभी 3-4 सालों से तो नेगेटिव जा रही है फ्रेंड, जो अच्छी नहीं मानी जाती कंपनी के लिए। अभी मान देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, 2009 में था 72%,
10 में 74%, 11 में 91%, 12 में 95%, काफ़ी अच्छा था फ्रेंड, 13 में 84%, 14 में 70%, 15 में 74%, 16 में 66%, 17 में 48%, 18 में 60%, 19 में 30%, 20 में 49% और पिछले 12 महीनों का -20%। फ्रेंड इसको मे भी इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी में कोविड की वजह से ऐसी हालत हो गई हो। तो पिछले कुछ सालों का तो ऑपरेटिंग मार्जिन तो ठीक ठाक है, पर सेल कम हुई है, वो एक खतरे वाले निशान की बात है। तो अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं अभी कंपनी का। तो देखिए फ्रेंड, जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 2009 में था 8 रुपये 68 पैसे, काफ़ी अच्छा था। 10 में 9 रुपये 39 पैसे, 11 में 10 रुपये 26 पैसे, 12 में 9 रुपये 32 पैसे, 13 में 2 रुपये 99 पैसे, 14 में 3 रुपये 41 पैसे, 15 में 3 रुपये 23 पैसे, 16 में 2 रुपये 18 पैसे, 17 में लॉस में थी कंपनी, 2 रुपये 27 पैसे का लॉस था पर शेयर, 18 में 2 रुपये 26 पैसे, 19 में -2 रुपये 88 पैसे लॉस में थी कंपनी फिर, और 20 में लॉस में 1 रुपये 36 पैसे का, और पिछले 12 महीनों का 9 रुपये 12 पैसे लॉस। अभी जितना प्राइस है कंपनी के शेयर का उतना ही लॉस, तो काफ़ी बेकार लग रहा है फ्रेंड। इधर से तो अर्निंग पर शेयर तो देखिए कितनी बार लॉस में रही है कंपनी। और यदि मैं डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी ने लगभग 2017 से कोई डिविडेंड भी नहीं दिया, क्योंकि कंपनी लॉस में है ज़्यादातर टाइम, तो डिविडेंड तो कैसे देगी। तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर तो कंपनी को काफ़ी बेकार लग रहा है। 2009 में 8 रुपये 68 पैसे था, फ्लैट भी नहीं है, नेगेटिव में चला गया है, तो काफ़ी बेकार है। अभी देख लेते हैं हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न मनी कंट्रोल ऐप पर। तो देखिए फ्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है 61.02%, इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा भी ली है, अच्छी बात मानी जाती है। एफआई के पास है 2.6%, इन्होंने कम कर लिया। डीआई के पास है 12.94%, इन्होंने भी कम कर लिए। और रिटेल ट्रेडर के पास 23.44%। अभी देख लेते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का। तो देखिए फ्रेंड, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.39 है, काफ़ी हाई है कंपनी पे ऊपर, काफ़ी कर्जा भी है। तो चलिए फ्रेंड, जो जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी का पी रेशियो दिया नहीं हुआ क्योंकि कंपनी लॉस में है। लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी बेकार है, 5 में से 1 पॉइंट दे सकते हैं। प्लेज शेयर चलिए कोई भी नहीं है, इसको 5 में से 5 दे सकते हैं हम ओनली। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर हैं, इसको भी 5 में से 5 दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा भी ली। अर्निंग पर शेयर पर ईयर काफ़ी ख़राब है फ्रेंड, 5 में से 1 ही देंगे, लॉस में चल रही है कंपनी। बिजनेस मॉडल ठीक ठाक ही होगा फ्रेंड, तभी तो कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चला गया, तो 5 में से 2 दे सकते हैं बिजनेस मॉडल को। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है, चलिए फाइनेंस कंपनी है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड काफ़ी हाई था पर एकदम से नेगेटिव में चला गया, और हाई होने के बावजूद भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले 4-5 साल से लॉस में है, तो 5 में से 3 दे सकते हैं। मार्केट कैप फ्रेंड 2,200 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ ठीक ठाक है फ्रेंड, अभी तो नेगेटिव में जा रही है, तो 5 में से 2 दे सकते हैं। होल्ड सेल और बाय, तो फ्रेंड फ्रेश बाय की तो बात ही नहीं बनती इसमें। फ्रेंड यदि आपके पास है तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है और पता नहीं कब प्रॉफिट में। पहले स्टार्टिंग में 2010 में काफ़ी अच्छी खासी थी, 10-11 का डाटा देखे तो, पर उसके बाद तो कंपनी लगातार लॉस में ही जा रही है। और देखिए इसने अपने शेयर होल्डर का रुपया भी कैसे डुबो दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सेल कर देना चाहिए। आपको यदि लगता है फ्रेंड शेयर अच्छा है तो आप एक बार इसमें से निकल के आउट होके आप देखिए इनके 2-3 सालों के रिजल्ट कैसे आते हैं। जब अच्छे आने लगे तब इसमें एंट्री कर लीजिए फ्रेंड। जिस वहाँ पे ये मिल रहा है, जिस पी रेशो पे अभी तो इसकी दी नहीं हुई, तो काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर हैं फ्रेंड जो हमें कॉन्स्टेंट प्रॉफिट दे रहे हैं और उनमें काफ़ी ग्रोथ भी दिख रही है। तो आपको उनमें निवेश करना चाहिए, एक ही शेयर में ही अटक के नहीं बैठना चाहिए कि मैं लॉस में हूँ, जब तक मेरा लॉस कवर नहीं होगा तब तक मैं बेचूंगा नहीं। ये तो अपने आप को और लॉस में डालने की बात है। यदि चलिए लॉस नहीं होगा तो आपका रुपया उतना ही पड़ा है, उसका भी क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो बैंक में डाल दीजिए, थोड़ा बहुत तो ब्याज आएगा ना। ठीक है फ्रेंड, तो आप खुद वैसे खुद डिसाइड कीजिए, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।